जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अभी भी पेंशनर के मन में कंफ्यूजन है। पेंशनर को लग रहा है कि भारत सरकार हमें 8वां वेतन आयोग नहीं देगी। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से पेंशनर्स हैं? इसमें दोस्तों कुछ स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ सेना के अधिकारी हैं, कुछ जेसीओज हैं, ओआरस हैं और कुछ सिविल के पेंशनर हैं, जिनको लगता है कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग इनको नहीं देगी। अब दोस्तों इनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने फाइनल फैसला दे दिया और भारत सरकार 8वां वेतन आयोग इन पेंशनर्स को नहीं देगी। यानी पेंशनर के मन में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसी मैं आपको एक रिपोर्ट समझाऊंगा जिसमें बता रखा है कि भारत सरकार ने फाइनल फैसला दे दिया पेंशनर को 8वां वेतन आयोग ना देने का। तो दोस्तों इन चीजों का मैं खंडन करूंगा, आपको सही से समझाऊंगा और जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको मैं दूर करूंगा। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझते हैं। सरकार ने साफ किया 2026 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8th पे कमीशन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें बनाई जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि भारत सरकार ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि 8वें वेतन आयोग का फायदा 2026 से जो पहले आए हैं उनको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं कहीं ना कहीं गुमराह करती है या फिर गलत होती है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा है? भूल जाएं 8th पे कमीशन फायदा। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें एडिट करके बनाई जाती है जिसमें मोदी जी की फोटो लगाई जाती है या फिर वित्त मंत्री जी की फोटो लगाई जाती है और उसमें बताया जाता है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। क्या लिखा है इसमें? सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा करते हुए स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जो वर्ष 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। इस बयान से लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो ये आशा लगाए बैठे थे कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इस लेख में हम इसी फैसले का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसका असर किन किन लोगों पर पड़ने वाला है और आगे का रास्ता क्या है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा छापी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो 2026 से पहले आएंगे उनको 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही भारत सरकार ने ये क्लियर करा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा बहुत से पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है और ना ही कोई रिपोर्ट छापी है। अपनी तरफ से दोस्तों इन्होंने ये बातें लिखी गई हैं। फिर दोस्तों अब ये कुछ चीजें समझा रहे हैं। क्या क्या चीजें समझा रहे हैं? 8th पे कमीशन का प्रस्ताव और सच्चाई, क्या होता है वेतन आयोग और इसका महत्व, सरकार का फैसला क्यों बना निराशा का कारण, रिटायर्ड कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भावनाएं, मौजूदा विकल्प, महंगाई भत्ता और अन्य योजनाएं, एक नजर 8वें वेतन आयोग से जुड़े अनुमान पर, आगे की उम्मीदें और सुझाव। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट छापी है जिसके तहत यहाँ पे ये बता रहे हैं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है 8th पे कमीशन का प्रस्ताव और सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, एक प्रस्ताव इन्होंने रखा है और सच्चाई बताई है। क्या बताया है? 8वें वेतन आयोग को लेकर कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को उम्मीद थी कि सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी और दोस्तों सरकार ने 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सके। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया और दोस्तों ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के जो सूत्र हैं, सोर्सेस हैं, उन्होंने साफ किया। क्या बताया उन्होंने? 8वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई तत्काल योजना नहीं है। यानी 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा लेकिन थोड़ी देरी से, एकदम से लागू नहीं होगा। फिर क्या बताया? यदि आयोग की सिफारिशें आती भी हैं तो उनका लाभ केवल 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। यानी उन्होंने बताया कि जो 2026 के बाद आएंगे उनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, जो 2026 से पहले आए हैं उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस बात का मैं खंडन करता हूं। जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ये गलत जानकारी दे रहे हैं। भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा। फिर दोस्तों क्या लिख रहे हैं ये? इससे पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 8 सीपीसी का मिलेगा फायदा तो सबको मिलेगा। डिफरेंस क्रिएट यहां पे नहीं होगा भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग में। फिर दोस्तों आगे का लिखा है क्या होता है वेतन आयोग और इसका महत्व, क्यों इंपॉर्टेंट है 8वां वेतन आयोग। इसमें क्या लिखा है? वेतन आयोग एक सरकारी संस्था होती है जो हर
10 वर्षों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है। बिल्कुल दोस्तों, हर एक 10 साल में आपका पे कमीशन आता है, पे कमीशन दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। महंगाई के अनुरूप वेतन में संशोधन करना। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है तो पेंशनर्स कर्मचारी चाहता है कि उसकी पेंशन और वेतन भी बढ़े, एक नया पे कमीशन देकर। कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो मजबूत बनती है जब उसकी पेंशन और सैलरी में वृद्धि होती है। सरकारी सेवा को आकर्षक बनाना। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। 8वें वेतन आयोग की अपेक्षा 2026 में की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबको लगता है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग मिल जाएगा अगर भारत सरकार की तैयारी पूरी हो पाए। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, सरकार का फैसला क्यों बना निराशा का कारण। सरकार की घोषणा से करोड़ों पेंशन भोगियों को झटका लगा है। बहुत से लोग जो 2023 में, 24 में, 2025 में रिटायर हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं, उन्हें अब पता लगा है कि वह इस आयोग के फायदे से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, कई पेंशनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम 2023 में आए हैं, 2022 में आए हैं, हमको 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। 2026 से जो पहले आए हैं उनको 8 सीपीपी का फायदा जरूर मिलेगा, बल्कि 2026 के जो बाद आए हैं उनको भी मिलेगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है इसमें, सरकार का फोकस अभी आर्थिक स्थिरता पर है, वेतन वृद्धि पे नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने कुछ वजह बताई है कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग बाकी पेंशनर्स को क्यों नहीं देगी। जो 2026 से पहले आए हैं उनको क्यों नहीं मिलेगा 8वां वेतन आयोग। अब दोस्तों इन्होंने कुछ वजह बताई है, जैसे कि सरकार का फोकस अभी आर्थिक स्थिरता पर है, वेतन वृद्धि पे नहीं। यानी भारत सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है, एक आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है भारत सरकार अपने खजाने की, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है, बल्कि ऐसा गलत है। फिर आगे का लिखा है, केंद्र सरकार चाहती है कि मौजूदा भत्तों और महंगाई भत्ते के जरिए संतुलन बनाए रखा जाए। यानी जो अभी अलाउंसेस हैं या फिर जो महंगाई है उसके बीच में संतुलन पैदा किया जाए। इस वजह से सरकार 8वां वेतन आयोग बाकी पेंशनर को नहीं देगी। दोस्तों जो भी इन्होंने ये वजह बताई है, ये दोस्तों गलत वजह है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार क्या पैसा बचाने की वजह से 8वां वेतन आयोग बाकी पेंशनर्स को नहीं देगी? क्या ऐसा है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर भारत सरकार अपना पैसा बचाना चाहती तो वो 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी क्यों देती है? जी हाँ दोस्तों, वो पहले ही मना कर देती कि 8वां वेतन आयोग हम गठित नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जो भी ये वजह बता रहे हैं, ये सब गलत वजह बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे का लिखा है, रिटायर्ड कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और भावनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब जो रिटायर हो चुके हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, अब वो क्या बता रहे हैं, ये जानना जरूरी है। देहरादून के रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल श्री अशोक कुमार कहते हैं कि मैंने 35 साल की सेवा करी और सोचा था कि 8वें वेतन आयोग से पेंशन में सुधार होगा, लेकिन अब लग रहा है कि हमें तो नजरअंदाज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको भी लगता है कि मुझे 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। मैंने टोटल सर्विस करी थी 35 साल। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो भी इनको लग रहा है वो डर के कारण लग रहा है, इनके मन में डर बैठ गया है। इनको लगने लगा है कि भारत सरकार ने जो अभी गैजेट नोटिफिकेशन निकाला उसके तहत पेंशन रूल चेंज कर दिया गया है और इसका फायदा हमें नहीं मिलेगा 8 सीपीसी पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोस्तों एक और लखनऊ की एक रिटायर्ड नर्स हैं श्रीमती मीना शर्मा, ये कहती हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी सरकार को दी, लेकिन अब जब थोड़ा राहत की उम्मीद थी तो उसे भी छीन लिया गया। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही पेंशनर की बात नहीं है, बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके मन में डर उत्पन्न हो गया, डर बैठ गया। उनको लगने लगा कि हमें भारत सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं देगी। हमने देश की सेवा करी, देश का जो भी काम था वो हमने पूरा किया, लेकिन जब हम रिटायर हो गए हैं तो अब हमें बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी या फिर जो कर्मचारी है उनको बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। जो आपके मन में डर बैठ गया है उसे निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस डर को अपने मन से निकाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मिलेगा आपको 8वां वेतन आयोग जब कभी भी आप रिटायर हुए हो, मिलेगा आपको, हर एक को मिलेगा। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, मौजूदा विकल्प महंगाई भत्ता और अन्य योजनाएं। हालांकि 8वें वेतन आयोग का लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, ये गलत कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गलत कह रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा सभी को, लेकिन कुछ ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता। हर 6 महीने में डीए की समीक्षा होती है और इसकी दरें बढ़ती रहती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार कहती है कि हर एक 6-6 महीने में हम डीए डीआर बढ़ाते हैं। अब दोस्तों क्या इससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है एक परिवार की, एक पेंशनर की?
6 महीने में कितना परसेंट भारत सरकार डीएडीआर बढ़ा रही है? 2%, 3%। कितने की आपकी बढ़ोतरी हो रही है पेंशन पे और कितना का एरियन मिल रहा है? जी हाँ दोस्तों, आजकल की महंगाई को देखते हुए डीए कम बढ़ना ये एक दोस्तों निराशाजनक है। इससे हमारा कुछ नहीं होता। फिर आगे का लिखा है पेंशन रिवीजन स्कीम। कुछ विभाग अपने स्तर पर पेंशन रिवाइज करते हैं। दोस्तों, जब कोई नया पे कमीशन नहीं आता तो उससे पहले ज्यादा कोई पेंशन रिवाइज नहीं होती, सिर्फ डीए ही बढ़कर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। हालांकि अगर किसी की एमएससीपी छूट गई या फिर किसी को प्रमोशन नहीं मिला या फिर किसी का ऑप्शन फिक्सेशन सही नहीं हुआ, कुछ पेंशन की बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन तब अगर वो कार्रवाई करते हैं। हर एक पेंशन की बढ़ोतरी नहीं होती पेंशन में। पेंशन तभी बढ़ती है जब कोई नया पे कमीशन आता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं। स्वास्थ्य और बीमा लाभ, सीजीएचएस जैसी योजनाएं रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, ये बताते हैं कि जो भी भारत सरकार दे रही है, चाहे डीए बढ़ा रही है या फिर कुछ पेंशनर की पेंशन रिवाइज कर रही है या फिर स्वास्थ्य और बीमा लाभ दे रही है, यही सब कुछ है। भारत सरकार इतना ही कुछ कर रही है तो इससे ही सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, ये गलत है। जो भी ये जानकारी देते हैं, ये गलत जानकारी देते हैं। इन सब चीजों से आजकल कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि अच्छी खासी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होती या फिर सारी सुविधाएं हमें अच्छी तरीके से नहीं मिलती। फिर दोस्तों आगे का लिखा है एक नजर 8वें वेतन आयोग से जुड़े अनुमान पर, संभावित घोषणा। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग आपको कब तक मिल सकता है? 2026 में, ऐसा इन्होंने बताया। लाभ प्राप्त करने वाले 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी, ये यहां पर गलत है। लाभ से वंचित कौन होगा? जो 2026 से पहले रिटायर हो चुके होंगे, ये भी गलत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का फायदा हर एक को मिलेगा, ये यहाँ पे गलत लिख रहे हैं। और वर्तमान लाभ, महंगाई भत्ता, सीजीएचएस, पेंशन रिवीजन, ये अभी मिल रहा है। सरकार की प्राथमिकता क्या है, यानी सरकार क्यों नहीं देगी 8वां वेतन आयोग? आर्थिक स्थिरता और महंगाई भत्ते से संतुलन के कारण, इस वजह से कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग आपको नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। कर्मचारियों की मांग क्या है? पेंशनर को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिले, सभी पेंशनर को। संभावित असर क्या है? रिटायर कर्मचारियों में निराशा और असंतोष। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक कि 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता। 8वां वेतन आयोग आपको मिलेगा तो हर एक को मिलेगा, कोई भी वंचित नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों आगे का लिखा है आगे की उम्मीद और सुझाव। सरकार अगर चाहे तो पेंशनर के लिए अलग से राहत पैकेज ला सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर विशेष योजना दी जा सकती है। कर्मचारी संगठनों, पेंशनर यूनियनों को मिलाकर सरकार पर सकारात्मक दबाव डालना होगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि 8वां वेतन आयोग का फायदा इन पेंशनर को नहीं मिलेगा। सरकार देगी तो फिर सबको देगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, जो बिल पास किया है, उसमें सिर्फ पेंशन का वैलिडेशन किया है, जो रूल्स हैं उसका वैलिडेशन किया है। सरकार ने पेंशन के नियमों में कोई संशोधन नहीं किया। तो दोस्तों, जितनी भी ऐसी खबरें आती हैं, ये कहीं ना कहीं गुमराह करती हैं, बिल्कुल गुमराह कर रही हैं जो भी इनकी खबरें हैं। सरकार का ये फैसला भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से इसमें सुधार की गुंजाइश है। लाखों रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन का अहम हिस्सा सरकारी सेवा में दिया, उन्हें इस समय और समर्थन की जरूरत है। 8वें वेतन आयोग की आशा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सरकार चाहे तो अन्य माध्यमों से राहत जरूर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें बताया जा रहा है कि पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग नहीं मिलेगा। इससे पेंशनर्स नाराज हो रहे हैं, पेंशनर में असंतोष है। जी हाँ दोस्तों, और यह भी बताया जा रहा है कि सरकार चाहे तो अन्य माध्यमों से राहत जरूर दे सकती है। अगर पेंशनर को 8वां वेतन आयोग नहीं मिलता तो किसी दूसरे तरीके से उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल कहना यहाँ पे गलत है इनका। 8वां वेतन आयोग चाहिए तो सभी को चाहिए, कोई दूसरी चीजें नहीं चाहिए। 8वां वेतन आयोग अगर मिलेगा तो वो सबको मिलेगा, अगर पेंशन बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, मेरा ऐसा कहना है। तो दोस्तों, जो भी ये जानकारी देते हैं, ये गलत जानकारी दे रहे हैं। सरकार को ये समझना होगा कि रिटायर्ड कर्मचारी सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो नींव है जिन पर आज की व्यवस्था खड़ी है। उस नींव को मजबूत रखना एक जिम्मेवारी है। केवल विकल्पों की बात करके उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम 8वें वेतन आयोग का फायदा इनको नहीं देंगे, बल्कि सरकार ने कहा है कि भैया 8वां वेतन आयोग का गठन की हमने मंजूरी दे दी है, अब आगे चलकर 8वां वेतन आयोग मिलेगा। बाकी रूल्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है भारत सरकार ने, रूल वही के वही है जो सीसीएस पेंशन रूल है। अपनी तरफ से दोस्तों इन्होंने बातें बनाई हैं। तो दोस्तों, जितनी भी ऐसे खबरें रहती हैं उनसे आपको सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं मीडिया में, उससे आपको बचना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, चाहे आप स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर्ड हो, चाहे आप सेना के कोई अधिकारी हो या फिर जेसीओ हो, ओआर हो, आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा।
चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हो। तो दोस्तों, आप अपने मन से डर को निकाल लीजिए। जो आपके मन में डर है, एकदम उसे दूर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा एड्स सीपीसी का लाभ। एक और दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको डर तो नहीं लग रहा कि आपको एड्स सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा? अगर दोस्तों आपको डर लग रहा है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे दूर कर लीजिए और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।